राधे राधे। तो आज मैं आप सबके संग बहुत दिनों बाद लाइव में आई हूँ। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ, बिल्कुल मार्केट जैसी। हम मूंगफली की चिक्की बनाएंगे और इसे बहुत ही ज्यादा खस्ता बनेगी, बहुत ही बढ़िया बनेगी। और एक बार आप बनाएंगे इसे आप महीनों भर खा सकते हैं। ना तो ये दांतों में चिपकेगी और ना ही आपको इसमें गले में जैसे कई बार ना ये दांतों में चिपकेगी और ना ही टूटने में आपको इतनी खस्ता मिलेगी, बहुत ही ज्यादा। तो लाइव में जो भी जुड़ता जाए, क्योंकि मैं 2 महीने बाद लाइव में आ रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। जो भी जुड़े, कौन सी सिटी से जुड़ रहे हैं, कमेंट करते जाइएगा। तो यहाँ पे आज मैं वीडियो को शुरू करने वाली हूँ। तो चलिए, आज हम बिना काटे, बिल्कुल भी हम चिक्की को काटेंगे नहीं, बिना मोल्ड के गोल गोल चिक्की बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम चक्कू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बिना चक्कू से कैसे बिना कटे हम चिक्की तैयार करेंगे। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज जो भी जुड़े अपने प्यारे प्यारे कमेंट देते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं एक बार अपना इस पे दूसरे फोन से भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। चलिए, तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको गैस की तरफ लेकर चल रही हूँ। ये देखिए, तो यहाँ मैं आप देख सकते हैं मैंने एक पैन रखा हुआ है गैस पे। चलिए, तो अब मैं आपको दिखाती भी जाऊंगी साथ ही साथ में, और बीच बीच में मैं आपके कमेंट और चेहरा मैंने आपको दिखाई दिया है और बीच बीच में दिखाती जाऊंगी। मेरे यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं आपको दोनों चीजें दिखा सकूं। तो यहाँ मैंने पैन में आपको दिखा दे रही हूँ हमें कितनी मूंगफली लेनी है। तो यहाँ इस तरीके से यहाँ मैं 2 कप नाप के मूंगफली लूंगी। तो यहाँ पे हम कच्ची वाली मूंगफली ले रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे कच्ची वाली मूंगफली लेनी है हमें। तो मैंने ये 2 कप लिए हैं इस तरीके से, और इनको हमें भून लेना है। और लाइव में प्लीज जो भी वीडियो होगी इसमें हम पूरी दिखाएंगे, तो जल्दबाजी नहीं करिएगा। अगर हम कोई चीज जल्दबाजी में बनाते हैं दोस्तों तो वो खराब हो जाती है। बिल्कुल मार्केट जैसी आपको रेसिपी चाहिए तो लाइव में जुड़े रहिएगा मुझसे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने मूंगफली को डाल लिया है और यहाँ पे आंच मैंने अभी धीरे कर रखी है। पहले मैं मीडियम पे करूंगी क्योंकि अभी पैन गरम होना है इसलिए। तो यहाँ मैंने मीडियम पे करा है। थोड़ा जब पैन गरम हो जाएगा इसे हम लो फ्लेम पे, बिल्कुल धीमी आंच पर इसे हम भूनेंगे, क्योंकि मूंगफली हमारी जलनी नहीं चाहिए और इसे हमें क्रिस्पी होने तक भून लेना है, क्योंकि इसका हमें छिलका उतारना है। ओके, तो और जो भी जुड़े अपने प्यारे प्यारे कमेंट देते रहिएगा। और प्लीज जो भी, और यहाँ पे जो भी मेरा पुराने नए मेंबर हों उन सबको नए साल की मुबारकबाद भी, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर भी बोल देती हूँ, क्योंकि मैं आ नहीं पाई थी क्योंकि 2 महीने पहले मेरे हाथ में सर्वाइकल का दर्द उठ गया था। तो 2 महीने से मेरी तबीयत खराब थी और वीडियो यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी नहीं बना पाई थी। तो आज मैं फेसबुक पे एक वीडियो लेकर आई हूँ अभी। तो यहाँ पे अभी बस मेरा पैन गरम होने वाला है। इस तरीके से मूंगफली भूनते भूनते कम से कम आपको 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। ओके, मैं आपको बस एक भुनने का तरीका बता रही हूँ मूंगफली का, और चीजें तो मैं आपको बता दूंगी क्योंकि बस मूंगफली आपको भुननी आ गई। तो अब मैंने पैन मेरा गरम हो गया है, तो मैंने लो फ्लेम पे कर दिया है इसको। और मैं आपको बताती जाऊंगी आपको क्या क्या सामान लेना है।
और जो भी जुड़े अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपने बिना चक्कू काटे जो मूंगफली की चिक्की बनाई है नहीं बनाई है। तो इस बार मैंने संक्रांत के लिए लड्डू भी नहीं बना पाई हूँ, जो हमारे यहाँ तिल के लड्डू बनते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए इसमें बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। तो कल आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। इसमें मैं खाली तिल से नहीं बनाऊंगी और ज़्यादा हेल्दी चीज़ें भी इसमें डालूंगी। तो इस तरीके से हमें मूंगफली को भून लेना है और जलना नहीं चाहिए। अगर जल जाती हैं तो ये स्वाद में बेकार हो जाती हैं, क्योंकि हम चिक्की बना रहे हैं। चिक्की में आपको पता है बिल्कुल वाइट वाइट मूंगफली रहनी चाहिए। हमारे संग मुक्ता जुड़ी हैं, राधे राधे जी। और जो भी जुड़े अपने प्यारे प्यारे कमेंट दीजिएगा। आज हम बिना काटे, मैंने आपको हमेशा चिक्की सिखाई है, हमने काट के बनाई है। प्लेटफॉर्म पे पहले फैलाइए, फिर उसको काट के बनाइए। आज हम गोल गोल चिक्की बिना चक्कू से काटे बनाएंगे। वर्षा जी आपको हैप्पी न्यू ईयर की आपको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से, क्योंकि मैं लाइफ में नहीं आ चुकी थी, आई नहीं थी और 2 महीने से मेरी तबीयत भी खराब थी, तो मैं आप सबके संग नहीं मिल सकी थी। और जो भी मेरा पुराना मेंबर हो या नए मेंबर हो जो हमारे पेज को फॉलो नहीं किया हो, तो जरूर हमारे पेज को फॉलो कीजिए। हर रोज मैं आपको अब बिल्कुल नई तरीके से नई नई चीजें आपके लिए हर रोज लेकर आऊंगी, जो कि आप लोगों ने आज तक नहीं देखी है। उसकी सब्जी का जो भी मसाला होगा उसमें कितना परफेक्ट डलना है, क्योंकि मैं आगे आपको सब्जियां भी बताऊंगी। क्योंकि अगर YouTube पे जुड़ते हैं तो वहां मैं 3 से 4 रेसिपी लाती हूँ, पर Facebook पे सिर्फ मैं 1 रेसिपी लेकर आऊंगी। ओके, तो अगर आप मेरे YouTube पे आना चाहते हैं तो मैं बता दूंगी उसमें कब से मैं काम करूंगी। अभी मैंने बंद कर रखा उस पर। और Facebook पे मैं 1 रेसिपी लेकर आऊंगी। तो यहाँ मूंगफली को हम धीरे धीरे से इस तरीके से भूनेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। जब यहाँ पे मूंगफली को आपको ये ध्यान में रखना है, बस ये जलनी नहीं चाहिए और इसका हमें छिलका उतर जाए इस तरीके से, बस हमें इतना ही भूनना है। हाँ जी मुक्ता जी, मैं आपने बहुत दिनों बाद देखा है। हाँ जी, क्योंकि मेरे 2 महीने से मेरे हाथ में सर्वाइकल का दर्द हो गया था। कंधे से नीचे तक ये पूरा हाथ, आप समझ सकते हैं, पूरा हाथ में दर्द हो गया था। तो मैं काम नहीं कर पा रही थी और मेरी छोटी बेटी भी अमेरिका से आ गई थी और उसके बाद बस कुछ ना कुछ चलते ही रहा। तो मैं सर्दी की कोई भी रेसिपी आपके संग नहीं शेयर कर पाई, मुझे बड़ा दुख है इस बार। और नहीं तो मैं हर बार अपने लिए भी बनाती थी तो शेयर भी करती थी, पर हाथ के दर्द के मारे 2 महीने मैंने काम ही नहीं करा। तो चलिए, अब मूंगफली जब भूनती है तो ये चटकती भी है और मैं दिखाती हूँ इसमें इस तरीके से। इसमें फटने हल्का हल्का सा ये फट जाता है, देख रहे होंगे आप। ठीक है, चलिए अब मैं इसको गैस से उतार लूंगी, क्योंकि इसे 6 से 7 मिनट लगेंगे। तो थोड़ा सा बस मैंने मूंगफली की तरफ आपका टाइम बचा रही हूँ और चीजों में नहीं। चलिए, तो अब मैं क्या करूंगी, एक कपड़ा लूंगी और इसका छिलका उतारने का तरीका बता देती हूँ, छानने का तरीका बता देती हूँ, पर मैंने तैयारी कर रखी है। ओके, चलिए। और जो भी नया मेंबर जुड़े अपने प्यारी प्यारी कमेंट जरूर दीजिए, कहाँ से जुड़ा है। चलिए, मैंने एक सामान निकाला है और मैं बस थोड़ा सा आपको मूंगफली का तरीका बताऊंगी। गैस को मैंने बंद कर दिया है। ओके, चलिए अब मैं आपको इस तरफ ले चलती हूँ। यहाँ पे मैंने एक बोर्ड रखा है, यहाँ पे मैंने एक टॉवल ले लिया है। मूंगफली हमारी ठंडी हो जानी चाहिए पहले, ठंडी होने के बाद ही इसका छिलका उतरता है। ठीक है, तो मैं डाल देती हूँ, बस आपको तरीके बता दे रही हूँ।
थोड़ा सा करके दिखाती हूँ और मैंने छिल के रखी हुई है वो दिखाती हूँ। तो ये तो आपको सबको ही पता होगा, मूंगफली को ठंडा होने के बाद इस तरीके से छिलके उतर जाते हैं। तो इसको मैं एक बार साइड में रख देती हूँ और आपको दिखाऊंगी इसको छिलके निकालने का मैं एक और बिल्कुल नया तरीका दिखा रही हूँ कि इसको बिना आपको, जैसे हम झपकते हैं थाली से, आज हम बिना उसके निकालेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको मैं ठंडा कर रही हूँ फटाफट से, इसको मैं साइड में रख देती हूँ जब तक। और बाकी मूंगफली को भी मैं खाली कर लेती हूँ। यहाँ मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी दोस्तों? थोड़ा सा मुझे बताइए मेरी आवाज क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। चलिए, तो यहाँ हमने 2 कप मूंगफली पहले से इस तरीके से छील के रखी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ मैंने इनको छील के रख लिया था। जब ये छिल जाए तो इसके 2 टुकड़ों में हमें करना होता है। जब ये हल्की सी इनके हम छिलके उतारते हैं, जब ये गरम होती है, गरम में आप ऐसे करिएगा, इस तरीके से आपको रगड़ेंगे हल्का सा। तो चिक्की के लिए हमें 2 टुकड़े चाहिए होते हैं, तो इस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे 2-2 टुकड़े हो जाते हैं। और इसके साथ में मैं एक तरीका और बता देती हूँ आपको कैसे करना है। आपको एक कटोरी ले लेनी है और इस तरीके से प्रेस करना है। इस तरीके से हम प्रेस करते हैं तो मूंगफली आपस में इसे 2 भागों में बट जाती है। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ मैंने आपको 2 तरीके बता दिए मूंगफली के 2 भागों में बांटने का। तो यहाँ आप देख रहे होंगे मूंगफली इस तरीके से मैंने करी थी, आप देख रहे होंगे। तो मेरी 2 भागों में हो चुकी है और यहाँ पे ये देख सकते हैं। और मैं अभी इसे भी नाप के आपको दिखा देती हूँ कि मूंगफली हमारी कितनी होनी चाहिए। ओके, ये देखिए। और एक आधा टुकड़ा रहता है तो वो आपस में बाद में हो जाएगा, वो मैं दिखाऊंगी कैसे होगा। चलिए, और मैंने एक परात ली हुई है जैसे आप देख रहे हैं, और मैं इसको नाप के दिखा दे रही हूँ क्योंकि आपको नाप पे रखा हुआ है सामने, तो आप सोचेंगे कि ये ज्यादा मूंगफली ना हो, क्योंकि मैं आपको परफेक्ट नाप से बताऊंगी इसलिए। ओके, तो यहाँ ये देखिए, इसको मैं निकाल दूं बाकी को। तो यहाँ 1 कप हो गई हमारी, और अभी दूसरा कप भी भर के लाती हूँ। और इसमें ये ध्यान में रखना है, इसमें जब हम तोड़ेंगे इसमें छोटे छोटे से पीस जो टूटे होते हैं उनको नहीं लेना है। इससे क्या होता है अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जो हम मूंगफली बनाते हैं तो उसमें सफाई नहीं आएगी आपकी, तो मैं दिखा देती हूँ आपको कौन से पीस नहीं लेने हैं। ये देखिए, तो यहाँ मैंने 2 कप ले लिए हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने 2 कप ले लिए हैं। और आपको क्या करना है, जब हम मूंगफली का ये थोड़ा सा जो चूरा होता है इसको आपको नहीं लेना है, इससे मार्केट वाला लुक नहीं आएगा, ऐसे लगेगा कि घर पे बनाई है। तो ये गलती नहीं करिएगा, क्योंकि मैं छोटी छोटी टिप्स बताती जा रही हूँ। और इस तरीके से एक एक दाने को आपको निकाल लेना है और इसको हमें अलग रख लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने दाने निकाले हैं जिससे कि इसमें टूटा हुआ नहीं आए। ओके, इसमें देखिए एक जब भी दाना आ गया इसको मैं निकाल देती हूँ। और मूंगफली आपको अच्छी क्वालिटी की लेनी है, बिल्कुल भी ऐसा ना हो चख लीजिएगा कड़वी ना हो। कई बार क्या होता है मूंगफली कड़वी होती है, इससे हमारी रेसिपी भी खराब हो जाती है। तो मैं इसको अभी साइड में रख लेती हूँ और मैं आगे की बताती हूँ हमें क्या क्या करना है। अब मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है, इसको मैं साइड में रखती हूँ। और जो मैं मूंगफली करने का तरीका बता रही थी वो भी बता दूं आपको साथ के साथ में। अभी थोड़ा सा अभी गर्म ही है क्योंकि ठंडा होने में टाइम लगता है, पर मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। क्योंकि जब हम मूंगफली के छिलके झपकते हैं तो आपको पता है बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, तो आज मैं वही बता रही थी आपको। अभी गर्म है, चलिए अभी नहीं हो रहा है ये,
अभी गर्म है तो हल्की हल्की सी ठंडी हो जाती है ना, तो फटाफट से हो जाती है। मैं बस थोड़ा सा करके आपको दिखा दे रही हूँ इसे छिलके उतारने का तरीका। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे, आपके पास इस तरीके की टोकरी होगी, इस तरीके की टोकरी होगी, तो आपको क्या करना है, इसमें जितने भी मूंगफली डालकर इनका हमें छिलका उतारना है। जैसे इस तरीके से आपने सारी मूंगफलियों को छील लिया और इस तरीके से डाल के, और आप इस तरीके से छिलके निकालते हैं तो मूंगफली के छिलके आसानी से निकल जाते हैं और गंदगी नहीं करते हैं। ओके, चलिए मैं इसको साइड में रख देती हूँ। अब हम गुड़ की तैयारी कर लेते हैं। हमें गुड़ कितना चाहिए, तो यहाँ 2 तरह का गुड़ आता है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ मैंने 2 तरह का, एक तो जो हमारे पास ब्राउन काले कलर का थोड़ा सा गुड़ है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वाइट गुड़ लिया है। जो भी आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। तो यहाँ मैं जैसे मैंने 2 कप मूंगफली ली है, तो 2 कप हमें गुड़ लेना है। ओके, तो यहाँ पे इस गुड़ के हमें छोटे छोटे पीस में टुकड़े कर लेने हैं, फिर उसके बाद मैं इसको नाप के दिखाऊंगी। चलिए, जब तक मैं इसको हल्का सा घुमा लेती हूँ, और गुड़ के छोटे छोटे से पीस करने हैं। तो मैं आपको ये भी दिखाती जा रही हूँ फटाफट से कैसे आपको पीस करना है, क्योंकि अगर हम मोटा गुड़ डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगता है चाशनी बनाने में, और छोटा छोटा इस तरीके से हम पीस करते हैं तो जल्दी से घुल जाता है। तो यहाँ तो मैं सारे गुड़ को इस तरीके से साफ कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे। पर अभी तक मुझे किसी ने भी ज़्यादा कमेंट में जवाब नहीं दिया है, और क्योंकि बहुत दिनों बाद आने पे यही होता है। और चलिए कोई बात नहीं, ये देखिए यहाँ पे मैं गुड़ को इस तरीके से काट रही हूँ, और बहुत ही अभी आप देखेंगे आगे फिर कहेंगे हाँ ये तो बिल्कुल नया तरीका है। अगर लास्ट में आपको हमारी वीडियो पसंद आती है दोस्तों, क्योंकि अभी तो आप सोच रहे होंगे नॉर्मल टिक्की बन रही है, नहीं, बिल्कुल खास अलग तरीके से बन रही है। ये मेरा बोर्ड साफ है तो मैं इसमें से डाल दूंगी। ओके, क्योंकि आज कुछ खास अलग तरीके से मैं बना रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लास्ट में अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, फैमिली के संग। चैनल पे हमारे नए हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, जैसे मैं आपको हमेशा ही कहती थी। ये देखिए, तो मेरा ये सॉफ्ट गुड़ है तो जल्दी से हो जा रहा है, और थोड़ा सा मेरे पास ये टूटा हुआ है, इसको भी मैं डाल लेती हूँ। चलिए अब मैं नाप लेती हूँ हमें कितना गुड़ चाहिए। तो ये मैंने रख लिया है इस तरीके से, तो ये 2 कप नाप के ही लेंगे। तो यहाँ मैं 2 कप नाप के रख रही हूँ। ये देखिए, अभी भी अगर आप मीठा कम खाना चाहते हैं तो 1.5 कप ले सकते हैं, क्योंकि चिक्की में गुड़, मूंगफली में गुड़ थोड़ा ज़्यादा ही मीठा अच्छा लगता है, और बहुत जने कम खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैं कह रही हूँ आप 1.5 कप ले सकते हैं। ये देखिए, अभी थोड़ा सा कम है तो 2 कप में ये देखिए। तो यहाँ पे इस तरीके से 2 कप ले लिया है मैंने। एक बार मैं हाथ धो रही हूँ।
चलिए अब हम गैस की तरफ चल रहे हैं फटाफट से। पहले मैं यहीं पर मेरा जो पैन है, मैं इसी पैन में बना रही हूँ जिसमें मैंने मूंगफलियाँ भुनी थी। तो यहाँ मैं 2 कप गुड़ डाल रही हूँ इस तरीके से, और ये जो बोर्ड का है ये भी मैं डाल दूंगी। तो मैंने डाल दी हूँ, साइड का ये भी डाल दूँ। तो इसको मैं एक्स्ट्रा को सफाई करके हटा देती हूँ। इससे पहले हमें एक काम करना है, जब तक पहले हम गुड़ गैस पे रखें उससे पहले हमें एक काम करना है, वो हम कर लेते हैं। और यहाँ थोड़ी सी सफाई भी करनी होती है दोस्तों। जब काम करते हैं तो गंदा भी होता है, तो उसे हाथ के हाथ हमें सफाई करनी होती है। चलिए, और ये थोड़ा सा गुड़ है, इसे भी मैं साफ कर लूं। यहाँ पे बोर्ड को मैं तैयारी करके रख रही हूँ, जब चिक्की बन जाए तो हमें इसमें डालना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी ले रही हूँ। आप यहाँ देसी घी भी ले सकते हैं या बिना स्मेल का घी लेना है आपको। बिल्कुल भी ऐसा घी का यूज, तेल का यूज नहीं करेंगे, ऑयल का, जिसमें स्मेल आ जाए, क्योंकि चिक्की हमारी 2 महीने तक भी खराब नहीं होगी। और खराब नहीं होती है अगर हमारा तेल में स्मेल होगी तो चिक्की में भी स्मेल आ जाएगी। तो आपको ऐसा तेल लेना है जिससे स्मेल ना हो, ठीक है। तो यहाँ मैं ऑलिव ऑयल का यूज कर रही हूँ क्योंकि वो स्मेल नहीं करता है। इसमें भी कई तरीके के आते हैं जो जल्दी से स्मेल छोड़ देते हैं, और कई बहुत अच्छे आते हैं जिसमें 6 महीने तक भी स्मेल नहीं होती है। तो ये आपको देखना है कैसा लेना है। ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसमें ऑयल लगा के छोड़ दिया है बोर्ड पे, जिससे कि हम आगे काम करें तो ये पहले तैयारी करनी है। या आप एक इस तरीके से, मैं अभी दिखा रही हूँ, बेकिंग पाउडर बेकिंग पेपर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप में एक तो ये बेकिंग के काम भी आता है और ये चिपकता भी नहीं है, तो इस पे भी ऑयल लगा के रख सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे भी काम में ले रही हूँ, तो मैं इसे भी, तो यहाँ पे आपको बेकिंग पेपर के हिसाब से मिल जाता है बाजार में। आप कोई केक बनाते हैं या कोई चीज, जब भी ये काम बहुत ज्यादा आता है, तो मैं इसको थोड़ा सा निकाल के रख रही हूँ। और इस तरीके से इसे भी हम ग्रीस कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से ये ग्रीस हो गया है। इसको भी मैं साइड में अभी रख रही हूँ। चलिए, क्योंकि मैं दोनों ही यूज करूंगी इसलिए मैंने कराई है। और साथ में हमें एक बेलन की जरूरत है, बेलन भी रख लीजिएगा। मैंने आपको कहा था पर हम इसे काटेंगे नहीं। चलिए, ठीक है। तो आपको ये पहले तैयारी करके रखनी है आगे की तैयारी के लिए। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ मैं गैस की तरफ आपको लेकर चल रही हूँ। ये देखिए, अब मैं गैस की तरफ आ चुकी हूँ। इसमें हमने 2 कप गुड़ नाप के डाला था आपके सामने। और जो भी वीडियो में होगा बिल्कुल भी आपको काट के नहीं मिलेगा दोस्तों। बिल्कुल लाइव में जो बनेगा वो आपके सामने। अब बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके सामने पहले मैं बनाती थी काट के, वो वाला नहीं करना। जो बनेगा आपके सामने परफेक्ट रेसिपी के साथ, क्योंकि 1 मिनट की वीडियो होती है दोस्तों, उसमें ना देखना अच्छा लगता है, जब बनाने बैठते हैं ना दोस्तों तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, और वो चीज बनती भी नहीं है। देखने और करने में बहुत अंतर आता है। तो यहाँ मैंने जो 2 कप गुड़ लिया था, इसमें 2 चम्मच में पानी डाल रही हूँ। आप 3 चम्मच भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ चलिए, मैं 3 टेबल स्पून डाल दिया है। ये देख रहे होंगे मैंने टेबल स्पून लिया हुआ है इस तरीके से। और इसको हमें धीमी धीमी आंच पर ही इसकी चाशनी बनानी है, ओके। और मैं बता दूंगी इसकी चमक के लिए हमें घी कब डालना है, वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक हमारा गुड़ पिघल रहा है, जब तक आप अभी तक मुझे 2-4 जनों ने ही कराए। चलिए, कोई नहीं। अभी मैंने गैस को मीडियम पे कर रही हूँ। ये देखिए,
ठीक है। एक बार जब हमारा गुड़ पूरा पिघल जाएगा, इसको हमें धीमी आंच पे कर लेना है, क्योंकि गुड़ पकाने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ अच्छे से। जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही आपकी घर में बनेगी। साथ में मैंने यहाँ पे क्या करा है, थोड़ी सी सौंफ लेकर रख ली है, ये देख सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर भी रख लिया है। तो उस टाइम जल्दी जल्दी में जब तैयारी होती है तो ये चीजें रह जाती है, तो ये पहले आप निकाल के रख लीजिएगा। सौंफ डालने से बाजार वाला लुक आता है, इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ। ओके, अब मैं और तैयारी भी कर रही हूँ। और साइड में आप बिना सौंफ के भी इलायची की भी बना सकते हैं, पर डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर। अगर आप इसमें, कई बार होता है ना किसी में एसेंस की स्मेल आती है गजक में, तो आप उसमें केवड़ा एसेंस, गुलाब एसेंस डाल सकते हैं। और भी बहुत सारे एसेंस आते हैं वो अलग अलग चीज़ों के, तो इससे फ्लेवर आता है खाने में, क्योंकि जब बाजार में हम खाते हैं तो कई चीज़ों में फ्लेवर आता है। बहुत से लोग इसमें गुलाब की पत्तियां भी लगाते हैं, वो आपकी पसंद है, जैसे सूखी वाली भी ले सकते हैं, ताजी पत्तियां भी ले सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ सूखी पत्तियां कैसी मिलती हैं। आप बाजार से इस तरीके से पैकेट में मिलती हैं गुलाब की पत्तियां, सिर्फ 100 रुपए में 250 ग्राम मिल जाती हैं। तो एक बार ला के रखिएगा, बहुत सारी चीजों में काम आती हैं गुलाब की पत्तियां। ओके, तो यहाँ पे गुलाब का फ्लेवर देने के लिए गुलाब की पत्तियां भी लगाते हैं, पर इन्हें हम जब बाजार से लाते हैं, जब भी यूज करें तो इन्हें कपड़े से पोंछ के यूज करिएगा, क्योंकि बाजार में आपको पता है ऐसे ही सुखाया जाता है इन पत्तियों को, बिना उसके नहीं कि आपने लिया यूज कर लिया, नहीं तो क्या होगा, मिट्टी मिट्टी सी लगेगी आपको अपनी रेसिपी में। चलिए, अब मैं फटाफट से इसको कर रही हूँ। और आप देख रहे होंगे गुड़ हमारा अच्छे से पिघलने लगा है, तो गैस को मैंने लो कर दिया है। अब मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं, ठीक है। और इसका हमें चलाते हुए पकाना है, और इसका मैं आपको दिखा दूंगी कब कितना इसका हमें चाहिए गुड़ में। जब तक इसमें एक टॉफी सी आवाज ना आने लगे, जब तक हमें इस गुड़ को तैयार करना है। चलिए, मैं जब तक एक कटोरी में पानी भी लेकर रख लेती हूँ। क्योंकि हमें पानी से चेक करना है। मेरे को तो अंदाज है कि हमें कब तक इसको पकाना है, पर मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी आप कब कब चेक करें, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा। और वैसे मैं आपको बता दूंगी पकने का कौन सा टाइम होता है, आपको ऐसे ही अंदाज पड़ जाएगा, क्योंकि जब बनाते रहते हैं दोस्तों तो इसमें अंदाज पड़ जाता है कि गुड़ हमारा पक चुका है। तो वो सारी चीजें मैं आपको अभी समझाऊंगी, क्योंकि अभी हमारे में थोड़ा सा, आप ये देख रहे होंगे हल्का सा झाग आ रहा है, अभी इसमें बहुत ज्यादा झाग आना चाहिए, बिल्कुल आप देखेंगे टाइट टाइट से झाग आने लगता है, जब तक इसे हमें पकाते रहना है। चलिए, अब चाहें तो अभी भी इलायची डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर 1 टीस्पून के करीब डाल दे रही हूँ, इससे खाने में स्वाद आएगा और फ्लेवर में भी बहुत बढ़िया लगता है। जब आप बनाएंगे जब भी आपको पता लगेगा दोस्तों, ठीक है। अभी हमारा गुड़ पका नहीं है, पर मैं आपको बीच बीच में, जो नए मेंबर है, जैसे मेरी बेटी है, जैसे मेरे बच्चे छोटे, उन्हें नहीं आता, तो इस तरीके से बीच बीच में चेक करते रहिएगा। तो एक बाउल में पानी ले लीजिएगा और इसे चेक करते रहिएगा इस तरीके से,
ठीक है। अभी ये मैंने आपको बताया था बना नहीं है। आप देखेंगे नीचे चाशनी इस तरीके से लगेगी आपको। तो इस तरीके से हम उठाएंगे तो अभी ये एक खिंचा खिंचा सा लगेगा। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए। तो अभी ये बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ठीक है ना, ये देखिए। तो इसलिए मैं आपको कह रही थी, चलिए, तो इसे इस तरीके से बीच बीच में चेक करते रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और जब ये बिल्कुल हो जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ अगर हमारी सारी तैयारी हो तो 5 से 7 मिनट में चिक्की बनके तैयार हो जाती है दोस्तों। पर लाइव में आपको हमें एक एक चीज बना के दिखानी होती है तो थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका। पर आप एक बार बना लेंगे दोस्तों तो हर बार आप बिल्कुल शुद्ध तरीके से घर पे बना सकते हैं। और एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपको लगे कि आपका गुड़ गंदा है तो गुड़ गंदा है, मेरा तो साफ है, इसमें कोई गंदगी नहीं है। अगर आपको लगे मेरा गुड़ गंदा है, जब ये पिघल जाए तो इसको छान लीजिए। छानने के बाद चिक्की बनाइएगा, ओके। तो इसका छानने का तरीका मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। मेरा तो साफ है, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसको छान के तब यूज कीजिएगा, तब इसकी हमें जब जो चाशनी तैयार कर रहे हैं इसका टॉफी की तरह, मैं आपको बताती हूँ कितनी कड़क हमारा गुड़ तैयार होना चाहिए। उसके बाद हमें बनाना है, उससे पहले हमें छान लेना है। क्योंकि कई बार क्या होता है इसमें ना रेशे होते हैं, कई बार गंदी जगहों पे बनता है, कुछ बाल भी निकल आता है, या कोई लकड़ी के छोटे छोटे से धाने से निकल आते हैं। आपके साथ होता है नहीं होता, मेरे साथ तो कई बार हुआ है। फिर मैं गुड़ बहुत हिसाब से चेक करके लाती हूँ अच्छी दुकान से, जो भैया कहता है कि ये हमारा गुड़ अच्छा है। चलिए, जब गुड़ का आप देखेंगे हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तब आप समझिएगा ये गुड़ हमारा पकने के लिए तैयार हो चुका है। अब मेरे को ये करते हुए देखिए, मैंने टाइम नहीं देखा था। चलिए मैं एक बार और दोबारा से आपको दिखाती हूँ। अभी हुआ नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ठीक है, मेरे को आपको दिखाना है जिससे कि आपसे गलती नहीं हो, इसलिए। और इसको ऐसे नहीं छोड़ दीजिएगा, नहीं तो नीचे से गुड़ जल जाता है। बस जल्दी से देखकर इसको, तो आप देखेंगे अभी खिंचा खिंचा हुआ है, ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये खिंचा खिंचा। तो हमें ये चीज नहीं चाहिए। अगर हमने जल्दबाजी में यही जो गलतियां करते हैं, जो दांतों में हमारी गजक चिपकती है, तो क्या करते हैं लोग, अरे इतना टाइम हो गया बनाते बनाते, तो बस क्या करते हैं, जब ये खिंचा खिंचा सा होता है इसमें ही डाल देते हैं। तो ये चिक्की इस तरीके से बनती है तो दांतों में चिपकती है, ठीक है। तो हमें ऐसा गुड़ नहीं चाहिए। चलिए, बस 2 से 3 मिनट और पकाना है हमें इसे। फिर देखेंगे आप मिनटों में कैसी बाजार से भी अच्छी गजक हमारी घर में बनके तैयार होती है। आप इसे मकर संक्रांति पे भी बना सकते हैं दोस्तों, या अभी भी सर्दियों का मौसम आपको पता है, फरवरी का पूरा महीना है। दिल्ली में तो आपको पता है खास तौर से बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। यहाँ तो आज भी हल्की सी धूप आई है, कल धूप नहीं आई थी, और तो यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो ये आप देख रहे होंगे मैं पैन में लगातार चला रही हूँ गुड़ को इस तरीके से। और साथ में मैंने थोड़ा सा जो सौंफ लिए बोर्ड पे डाल के रख रही हूँ, वो आपको दिखा दूंगी जब इधर आएंगे। और सौंफ को भी क्या करिए, जब आप बाजार से लाते हैं ना दोस्तों, तो इसको छान लीजिए। कभी भी कोई चीज लाते हैं एक बार छान के रखा करिए। चलिए, इसको हल्का सा घुमा लूं, ये देखिए। अब ये देख रहे होंगे इस तरीके से झाग बनने शुरू हो गए हैं। ये अलग से एक बबल से आते हैं गाढ़े गाढ़े से। तो बस अब ये बनने वाला है इस तरीके से, बहुत ज्यादा झाग बने तो ठीक है।
तो मैं अभी देख रही होंगी इस सारी में मैं घुमा रही हूँ तो सारी झाग हो गई है। कलर इसमें आपको ज्यादा वाइट वाइट लगेगा जब ज्यादा झाग बनेंगे। देख रहे हैं ना आप इस तरीके से। अभी इसे हमें बस हल्का सा और पकाना है। इसी में आपको थोड़ा सा कलर चेंज लगेगा। गुड़ जो ये कलर है इसका हल्का सा डार्क हो जाएगा, ठीक है। पर भी मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। ये देख रहे हैं अच्छे से इसमें झाग बन रहे हैं। ओके, अब मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी हल्की सी कसर है फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, अभी इसको हमें चलाते रहना है क्योंकि ये लास्ट है जिसमें कि बस पकने वाला है गुड़। उसको नहीं जलाएंगे तो नीचे से जलेपन का स्वाद आएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था, ये देखिए अभी मैंने कहा था अभी टाइम है तो अभी भी थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, चलिए और दोस्तों कमेंट करने में आप कंजूसी कर रहे हैं बिल्कुल भी। और मैं चेक कर रही हूँ दूसरे फ़ोन से, यहाँ पे हमारे साथ किसी ने, क्योंकि इसमें तो मेरे को नहीं पता लगता है। ओफो, मैं दूसरे वाले फ़ोन से चेक कर रही हूँ आपका। ये देखती हूँ मैं, अभी तो इसमें मेरा आया ही नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं पहुंची होगी लोगों के पास में। ये देखिए, और अभी 8 के कमेंट है, मुझे उसमें नहीं पता लगा था। हमारे संग पिंकी नागवाल जी जुड़ी थी। वेलकम रंजना जी, आपका भी पिंकी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा जी, राम राम जी, क्योंकि मुझे उस फोन पे नहीं दिखाई दे रहा था। मनीषा जी हेलो, हमारे संग शिवम जी जुड़े हैं, हेलो मैडम। मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ और देखती हूँ क्योंकि उसमें मुझे कमेंट नहीं दिखाई दे रहे थे। अभी भी मुझे 3-4 ही कमेंट दिखाई दिए हैं और मैं देखती जाऊंगी, ठीक है। तो चलिए, अब जैसे आपने देखा कितना सारे झाग बनने लगे हैं इस तरीके से, तो बस अब ये गुड़ हमारा पकने लगा है। मैं आपको अच्छे से उठा के दिखा रही हूँ, देख सकते हैं। तो यहाँ पे बस अब ये जो हमें चाहिए वो तैयार होने वाला है। ओके, देख रहे होंगे ना कितने झाग बने हुए हैं इस तरीके से। चलिए बस अब ये तैयार होने वाला है और मैं सबके अब ध्यान रखूंगी। हमारे संग उषा जी ने अपना एक प्यारा सा भेजा है। अगर आपको लगे कि इस टाइम चेक करते हुए आपका गुड़ जलने का डर है तो आप एक बार गैस को बंद कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पैन हमारा गर्म है इसलिए, क्योंकि गुड़ को हमें जलाना नहीं है, नहीं तो इसका टेस्ट बेकार हो जाएगा। ओके, चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि मेरा गुड़ आप देख रहे होंगे बीच बीच में ये चेंज होने लगा है। अब ये गुड़ तैयार हो चुका है जैसे मैंने आपको बताया था। ये देखिए हल्की सी अभी, क्योंकि ठंडा था। अभी हमारे संग आकाश गुप्ता जी आ चुके हैं। अब ये देखिए, तो ये गुड़ हमारा तैयार हो चुका है और मैं प्लेट में आपको दिखाती हूँ। एक बार मैं गैस को बंद कर दूं, इसमें प्लेट में आवाज सुनाती हूँ। तो ये देखिए, तो इस तरीके से अभी मैं, चलिए एक बार मैंने गैस को बंद कर दिया, थोड़ा ज्यादा लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, क्योंकि थोड़ा सा जमना है। यहाँ मैंने आपको देखा गैस को बंद कर दिया मैंने भी, इस तरीके से आप भी बंद कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, और अभी ये टॉफी की तरह ठंडा होते ही जम जाएगा। ओके, फिर मैं आपको उसको दिखाती हूँ तोड़ के। और क्योंकि बीच बीच में इसको चलाते भी रहना क्योंकि पैन हमारा गर्म है। आकाश गुप्ता जी ने अपना थंब दिया है। ये देखिए, तो अब गुड़ ये हमारा तैयार हो गया है और तोड़ेंगे तो ये टूट रहा है, ठीक है। और इसकी मैं आवाज भी सुना देती हूँ। इस तरीके से टाइट होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं गैस को दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये छोटी छोटी टिप्स आप लाइफ में ही सीख सकते हैं दोस्तों। और कितने टाइम में मेरा बन रहा उतना टाइम देख के आपकी चीजें अच्छी बन सकती हैं। तो लाइफ का मतलब यही होता है कि ऐसा वीडियो सभी बनाते हैं दोस्तों, पर क्योंकि आपको पता है कि उसमें टाइम का कुछ नहीं पता होता,
कि बस बताया कि इतना हो गया, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ओके, तो बस अब यहाँ पे मैंने क्या करा है आपको दिखा देती हूँ। मैंने गैस को धीरे कर रखा है। अब मेरे को बेकिंग सोडा चाहिए, तो यहाँ मैंने बेकिंग सोडा लिया है। हो सके ताज़ा लीजिएगा, बासी नहीं लीजिएगा क्योंकि ये खराब हो जाता है। तो यहाँ पे मैं 2 पिंच सोडा डाल रही हूँ। ओके, ये देखिए, तो 2 पिंच मैं सोडा डाल दिया है, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। और फौरन हम गैस को बंद कर देंगे। सोडा डालने से क्या होता है, गज्जक हमारी खस्ता बनती है, बहुत बढ़िया बनती है। तो यहाँ मैंने गैस को बंद कर दिया है। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, जो हमने मूंगफलियाँ डाली हैं इनको डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। ये चलिए, अब हम उस तरफ चलते हैं फटाफट से। चलिए, अब मैं इस तरफ आ चुकी हूँ और आपको यहाँ पे मैंने आपको बोर्ड में कहा था कि हमने तैयारी करके रखी है, ठीक है। तो यहाँ मैं सारी इसको इसमें डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने इस तरीके से डाला है इसको। अब इसको आप देखेंगे, मैं इसको काटूंगी नहीं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ क्या करना है आपको। बस थोड़ा काम हमें जल्दी जल्दी करना है क्योंकि गुड़ भी हमारा गर्म है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ मैंने जो यहाँ पे सौंफ डाल रखी है, इसमें मैं सौंफ का फ्लेवर दे रही हूँ इसलिए। ओके, तो ये गरम गरम में इस तरीके से करना है जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ। एक रोल बना रही हूँ। ओके, इस तरीके से। ये देखिए, मैंने रोल बना लिया। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, तो मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी गजक बनाने के, और जो सा आपको पसंद आए उस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्लेट ले रखी थी। ये देखिए, इस प्लेट को मैंने ग्रीस करके रख लिया है। ओके, चलिए, अब इसके हम छोटे छोटे, जितनी बड़ी बनानी हो उस हिसाब से पीस काट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं इस तरीके से पीस काट रही हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने इनको काट लिया है। अब क्या करना है, इसके छोटे छोटे से इस तरीके से हम तैयार करेंगे और इसको मैं साइड में रखती जा रही हूँ अपने बटर पेपर पे, क्योंकि अभी हमें जगह, मैं आपको 2 तरीके बता दे रही हूँ। पर अभी ये देखिए, अगर आप चाहे प्लेट में इस तरीके से बना सकते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है, इस तरीके से। और इस पे गुलाब की पत्तियां लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ क्योंकि अभी कड़क होने में तो टाइम लगेगा दोस्तों, जब तक ठंडी नहीं होगी। और दूसरा तरीका जो मैं आपको कह रही थी, बिना तरीके ऐसे गोल गोल बनाने का, मार्केट जैसा। तो आपको क्या करना है, बस हल्का सा बेलन लेना है और इसको हमें ग्रीस कर लेना है इस तरीके से। ओके, तो यहाँ बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ बटर पेपर से देखती हूँ दोस्तों, इसमें दिक्कत लग रही है मेरे को। तो देखिए, मैं इसको यहाँ, ठीक है। तो यहाँ बड़े छोटे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, मैं इनको तैयार करके अभी ऐसे ही रखूंगी क्योंकि जब तक ये ठंडा नहीं होगा तो ये कड़क नहीं होगी, क्योंकि आपको दिखाना है कड़कदार के लिए। तो मैं आपके संग जुड़ी रहूंगी।
तो आप अपना बता सकते हैं बाद में कैसी बनी, और बिना कटे गोल गोल टिक्की बनाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसमें ना तो आपको काटने की दिक्कत है, जल्दी जल्दी से जम जाएगी, वो भी नहीं है। तो ये मेरा बोर्ड ऐसा है कि इसमें मैं काम करती हूँ, इसलिए मैं इसमें काम कर रही हूँ। ओके, तो ये काम। और एक चीज़ और टिप्स बताती हूँ, अगर आपको लगे अरे टिक्की बना रहे हैं ठंडी हो गई है, तो क्या करिए, हल्का सा दोबारा से जिसमें हमने पैन में गुड़ बनाया है उसको हल्का सा गर्म करिए। मैं आपको वो तरीका भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो आप दोबारा से बना सकते हैं ऐसी गोल गोल, ठीक है। ये मैं यहाँ रखती जा रही हूँ आपके सामने, यहाँ आप देखते रहिएगा। और मुझे आप बताइए आपको टिक्की बनाने का कैसा लग रहा है, मेरे को आप बताइए, नया तरीका है या नहीं है थोड़ा सा। ये देखिए, अभी तो हमारा गुड़ गर्म ही है, इसको मैं बेलती जा रही हूँ, पर बिल्कुल शुद्ध तरीके से घर पे बनके तैयार होती है इस तरीके से। और इसमें मैंने सौंफ का फ्लेवर, इलायची का फ्लेवर भी दिया है, जैसे आपने देखा है। अगर किसी को पसंद नहीं है तो बिल्कुल प्लेन बना सकते हैं। अगर आप चाहें इसको बिल्कुल ही गोल चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, अभी ठंडी नहीं हुई है, इसको मैं रखती जा रही हूँ अभी हमारा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा, अगर आप माइंड समझिए ठंडी हो चुकी है। चलिए, तो मैं इसको एक बार बताती हूँ। अगर ये ठंडी हो जाए, बिल नहीं रही है आपसे, तो आपको क्या करना है, चलिए वो भी बता देती हूँ। अब मैं आपको दोबारा उसी पैन की तरफ ले आई हूँ जिसमें मैंने काम करा है, ठीक है। मैं आपको बस तरीका बता रही हूँ, क्योंकि मेरे को आपको एक एक चीज समझानी है। बस आपको क्या करना है, गैस पे रखना है इस तरीके से, और गुड़ को हमें इस तरीके से डाल देना है, बस हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। और इस तरीके से 2 मिनट ही आप देखेंगे, 2 मिनट कह रही हूँ, 10 सेकंड में ही गुड़ हमारा सॉफ्ट हो जाएगा दोबारा से। नहीं तो हल्का सा माइक्रोवेव कर लीजिएगा, ओके। और इसको बेल लीजिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इसको बेल लेती हूँ। मैंने आपको ऐसे लाइव में एक एक चीज समझा रही हूँ। जिसके पास माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव कर सकते हैं, नहीं तो इसे बेल सकते हैं। चलिए, और हल्का सा, जैसे मैंने आपने देखा, इस पेपर में चिपकती भी नहीं है और ये पेपर फटता भी नहीं है, जो हमारा बेकिंग पेपर है। तो एक पेपर जरूर खरीद के रखिएगा। और जो बटर पेपर होता है वो दोस्तों क्या होता है, उससे हम कई बार बनाते हैं टिक्की, तो कागज चिपक जाता है और फट जाता है। ये देखिए, अब इसको भी हमें सुखा, जब तक ये टाइट नहीं होंगी, जब तक ये बिल्कुल ठंडी नहीं होंगी, ओके। अब ये ठंडा नहीं हुआ है, आपको पता ही है, अभी गर्मा गर्म है, तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। चलिए, अब मैं इसको निकाल कर इसे भी, ये देखिए, इसको निकाल दूं मैं, ये मैं निकालना भी भूल गई थी। ये देखिए, ये देखिए, इसको मैं हल्का सा गैस पे करके निकालती हूँ, क्योंकि जल्दी से इसको जल्दी निकालना होता है हमें। चलिए, अब मैं आपको सामने टिक्कियाँ रखती हूँ। ये देखिए, पलटा ले लूं, क्योंकि गर्मा गर्म थी, आप देख रहे होंगे अभी भी। ये देखिए, ये चिपक रही है ना, तो इसको पलटे से ही ऐसे निकालिएगा, ऐसे रखिएगा, क्योंकि लाइव में जो बन रही है दोस्तों वो आप देख रहे हैं कैसे कैसे मैं कर रही हूँ, ऐसे ही करना पड़ेगा। वीडियो में तो बस बनाया फटाफट से, कोई नहीं आपको दिखाएगा कैसे क्या परेशानी होती है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, मैं आपको लाइव में बता रही हूँ। ये देखिए, इसको भी हटाती हूँ मैं। और जितना मेरा बना उतना ही बनेगा, ये नहीं कि दिखा कुछ रहे हैं और बना कुछ रहे हैं,
ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, और ये भी हमारी अभी ठंडी नहीं हुई, इसको मैं बटर पेपर पे ही रख लूँ क्योंकि ये चिपक जाएगी इस पे, और इस पे नहीं चिपकेगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ मैं और सबके कमेंटों का जवाब देख लेती हूँ। मुझे अभी तक किसी ने बताया ही नहीं है कैसा बना है, क्या हुआ है। चलिए ये देखिए, अब इसको भी मैं बटर पेपर पे रखूँ। इसको मेरे को बेलना है। चलिए फटाफट से, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा। यम्मी यम्मी नाइस कुछ भी बताइएगा जरूर। और अभी मैं इसको ठंडा कर रही हूँ, अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि जब तक ये अच्छे से मैं आपको तोड़ के नहीं दिखा दूँ। ओके, अभी ठंडा होने में टाइम लगेगा दोस्तों, तो मैं आपके सामने ही काम कर रही हूँ, इसलिए जब तक नहीं जाने वाली, जब तक मैं आपको तोड़ के नहीं दिखाऊंगी कि कितनी कड़क बनी है हमारी, कितनी क्रिस्पी है, कितनी खस्ता है, वो सारी चीजें आपको मैं दिखाऊंगी। ये मैंने कटोरी से निकाल लिया था, इसको मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, कटोरी से मैंने गैस पे हल्का करके इसको भी निकाल लिया था, इस पे जो मैंने कटोरी में बनाई थी। और इसको हल्के हाथ जब भी निकाल लेना, और इस तरीके से छोटी छोटी भी बन जाती है, ठीक है। तो अब इसको मैं इस पेपर में ही रख के ठंडा करूंगी। ये देखिए, क्योंकि इस पे चिपकती नहीं है और उस पे ये चिपक जाती है। ये देखिए, अभी ठंडा कर रही हूँ, फिर मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिए, अभी धीरे धीरे टाइम लगेगा। ये देखिए, इनको मैं हवा इसलिए करती जा रही हूँ जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी घी नहीं डाला है। अगर आप चाहें तो आप इसमें 1 चम्मच घी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे घी का यूज नहीं किया है। मैंने सोचा था आपको दिखाऊंगी, तो घी मैंने निकाल के रखा था, तो यहाँ मैंने 1 भी चम्मच घी का यूज नहीं किया, बस हल्का सा ग्रीस करा इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं। तो मैं आपके सबके कमेंट का जवाब देखती हूँ। और चलिए, मेरा फोन का है दूसरा, और आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बस ज़्यादा तो नहीं दिख रहे हैं, वही 6-7 नए मेंबर का है, और तो कोई भी कमेंट में नहीं दिख रहा है। जब तक ये ठंडी हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं आपको कैसा लगा। तो यहाँ हमारी चिक्की बाजार से भी अच्छी जो घर में हमने तैयार करी है, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आप देख ही रहे हैं, अभी ठंडी होंगी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी, क्योंकि इस तरीके से मैं अभी तो ये गरम है, क्योंकि इसको बेलना बहुत ज़रूरी होता है इस तरीके से जल्दी से। अभी ठंडी होगी तभी ये टूटेगी। तो यहाँ पे मैंने, आप देख ही रहोगे, सौंफ का फ्लेवर दिया है, और ना इसको हमने काटा है, जैसे कि मैंने कहा था हम बिना काटे बनाएंगे। तो मैं जब तक, ये देखिए, अभी ठंडी नहीं हुई है तो आपको तोड़ के नहीं दिखा सकती, क्योंकि ये तो है नहीं दोस्तों मैं आपको बाजार की चीज़ दिखा दूँ रख दूँ। आपके सामने जो बना है वही मैं दिखा रही हूँ। अभी धीरे धीरे अभी मैं दिखाती हूँ कि इसकी आवाज़ चेंज होती जाएगी। अभी ठंडे होने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो अभी मैं इसकी आवाज़ सुना देती हूँ। बिल्कुल अभी जब तक गुड़ बिल्कुल ठंडा नहीं होता, जब तक क्रिस्पी नहीं होती है। तो इसकी आवाज़ मैं प्लेट में सुनाती हूँ, और रील बना दूंगी तोड़ते हुए की, ठीक है। आपने देखा ही है हमारी टिक्की में हम रील बनाएंगे अभी, तो आपने देखा ही है कि इसमें मैंने सौंफ का फ्लेवर दे रखा है। ये तो मैं यही तोड़ के दिखाऊंगी आपको। ये बताइए मैं कौन सी तोड़ के दिखाऊं, छोटी वाली तोड़ के दिखाऊं जब ठंडी हो जाएगी, या बड़ी वाली। तो ये मैंने 6 पीस बनाए इस तरीके से। अगर आप ये छोटे छोटे बनाते हैं तो आपके कम से कम 10 बन जाएंगे छोटे छोटे से। अगर ऐसे मेरी तरह बड़े बड़े बनाएंगे तो ये 6 ही बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे। चलिए मैं आपकी इसको आवाज़ सुनाती हूँ। नहीं तो अगर मैं दूसरी रेसिपी शुरू कर लेती तो आप लोग भी देख लेते, पर नहीं कर सकते।
अभी ये ठंडा नहीं हुआ है, मैं आपको तोड़ के पर आवाज़ सुना दे रही हूँ। जैसे जैसे ठंडा होगा तो ये क्रिस्पी हो जाएगी। तो देख लोगे अभी होने लगा है, पर बिल्कुल ठंडा हुआ है। मैं कैसे आपको तोड़ के दिखाऊं, नहीं तो आपको ऐसे लगेगा ये बनी नहीं है, ये मतलब इनकी नहीं बनी तो हमारी। तो अभी ठंडा करके बहुत ज़रूरी है आपको दिखाना, इसलिए आप देख रहे होंगे मैं बार बार पलट रही हूँ उन्हें ठंडा के लिए। और इस तरीके से मतलब आप छोड़ सकते हैं बटर पेपर पे, पर मैं आपके लिए पलट रही हूँ जल्दी ठंडी हो जाए। चलिए मैं देखती हूँ, इसमें भी चेक करती हूँ, इसमें भी तो जी इसमें अच्छा चलिए बताइए मुझे, आपको जल्दी जल्दी से बताइए कैसी लगी। शायद बस थोड़े से लोगों ने ही कमेंट करा है, बहुत ज़्यादा उन्हें नहीं करा है। चलिए कोई नहीं, हर रोज़ मैं आपके लिए लाऊंगी, इतना ही टाइम लगेगा। और आप लोग कोशिश करिएगा बिल्कुल नई नई रेसिपी देखने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो आप कल कौन सी सब्जी सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कल आपके लिए बिल्कुल नई तरीके से छोले भटूरे बनाने का भरमा, एक बिल्कुल नया तरीका। ना तो हम पनीर से बनाएंगे और ना ही हम उसे आलू से बनाएंगे। अगर आप कहेंगे मुझे यस नो लिखिए, थोड़ा सा अपना कमेंट में बताइएगा। अगर बिना प्याज के आपको मटर वाले भरमा छोले भटूरे भरमा चाहिए तो मैं उसकी रेसिपी आपके लिए लेकर आऊंगी। ओके, नहीं तो मैं अपनी पसंद से तो कुछ भी ले आऊंगी, क्योंकि मुझे तो हर रोज आना है। चलिए अब मैं आपको देखती हूँ। अभी भी ये देखिए, अभी थोड़ा सा टूटा है, ठीक है। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अभी ठंडा नहीं हुआ है, अभी भी ये मुझे लग रहा है, फिर भी मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। चलिए थोड़ा सा साइड से ही दिखाती हूँ। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्पी बनी है, और ऐसे ही बाजार की होती है, पर शुद्ध तरीके से आप घर में बना सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो मैं थोड़ा सा ही तोड़ती हूँ, आपको दिखाया ही है। अभी मुझे फोटो भी खींचनी है। चलिए आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। चलिए, और मैंने आपको दिखाई दिया था कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। धीरे धीरे ये ठंडी हो चुकी है। चलिए सबको बाय बाय, थैंक यू। कल फिर एक नई वीडियो के संग मिलेंगे।